जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक और छोटा सा एक्सप्रेशन जो है इसके बारे में बात करेंगे। जानाई दिस्का, जानाई दिस्का, ठीक है। और इसको शॉर्ट करके हो जाता है जान। अब ये क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसका अभी हम बात करते हैं। देखिए, हम भी पूछते हैं, हर ज़ुबान में मेरे ख्याल में ये स्टाइल है बात करने का। इज़न्ट दैट सो, ऐसा नहीं है क्या? ठीक है, तुम जाओगे नहीं क्या? जब हम कहते हैं तुम जाओगे नहीं क्या, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उससे पूछ रहा हूँ, पूछ तो रहा ही हूँ मैं, लेकिन मैं इसमें ज़ोर दे रहा हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा नहीं है क्या? क्या ये ड्रामा अच्छा नहीं है क्या? तो इसका मतलब ये नहीं आप उससे पूछ रहे हैं कि ड्रामा अच्छा नहीं है क्या। आप उससे पूछ तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपके ख्याल में ये ड्रामा अच्छा है। ठीक है, क्या ये बिरयानी मज़े की नहीं है क्या? ये मज़े की नहीं है क्या? अब आप उसके लहजे में जो आपका ज़ोर जो है वो ये बता रहा है कि आप उससे पूछ तो रहे हैं सामने वाले से, लेकिन आपका एम्फेसाइज ये है, आपका ज़ोर इस बात पे है, एम्फेसिस आपका इस बात पे है कि ये खाना मज़ेदार है। ठीक है, तो इसी तरह जापानी में एक एक्सप्रेशन है जानाई दिस्का। ठीक है, ओइशी जानाई दिस्का। ठीक है, आप कहें ये ओइशी जानाई, ठीक है, तो सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा। जब वो ये कह रहा है कि ओइशी जानाई दिस्का, क्या मज़ेदार नहीं है, इसका मतलब ये वो आपसे इस जवाब की एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि आप कहेंगे ओइशी दिस यो, तोतेमो ओइशी दिस यो, चो ओइशी दिस यो। चो ओशी, आमतौर पर एडजेक्टिव के साथ चो भी लगा सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा। चो खाराई, चो ओइशी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा मैं आपको फिर बता दूं, पिछले लेसन में भी हमने बात की थी कि जापानी ज़ुबान जो है वो एक्सप्रेशंस की ज़ुबान है, बॉडी लैंग्वेज इसमें जो है बड़ी मैटर करती है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, एक टीचर लेक्चर दे रहा है, आप सुनने खड़े हो, जी मैं कुछ कह रहा हूँ, जी सर। अब इसका मतलब क्या है कि आप तवज्जो से नहीं सुन रहे। अब हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तवज्जो से नहीं सुन रहे, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि जब टीचर कह रहा है आप हाथ बांधे खड़े या आप इधर उधर देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसमें जब आप इधर उधर देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप वाकई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं मेरे लेक्चर में। लेकिन अगर आप हाथ बांधे यूँ करके खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं मेरी बात। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में अगर कोई टीचर को बात कर रहा है या आपका कोई बड़ा को बात कर रहा है तो आपने एक्सप्रेशन देने हैं। आपका बड़ा हो या छोटा हो, मतलब आप अगर किसी से ये बताना चाहते हैं कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं उसकी बात, तो आप कहेंगे हाँ हाँ सो दिस का, नारू हो दो ने, नारू हो दो। ठीक है, नारू हो दो। नारू हो दो का एग्जैक्ट मीन्स जो है वो है वाकई। ठीक है, ऑफ कोर्स या फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन इसको यूज़ इस तरह करते हैं, नारू हो दो इसने, नारू हो दो, यानी आप उसकी बात को, जो वो आदमी बता रहा है, आप उसको यकीन कर रहे हैं। अच्छा हाँ वाकई, हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, हाँ अच्छा। तो ये जापानी कल्चर है कि अगर कोई सामने वाला बात कर रहा है तो ये नहीं कि आप खामोश से बैठे सुन रहे हैं, जी हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। जापान में जब आप किसी की बात तवज्जो से सुन रहे होते हैं तो उनका स्टाइल क्या होता है, हाँ सो दिस का, सो दिस का मतलब वाकई ऐसा है क्या? ठीक है, नारू हो दो, तो ये उनका तरीका है कि जब आप बात कर रहे हो तो कोई दूसरा बात कर रहा हो तो आपने फुल रिस्पॉन्स देना है। खाली ये नहीं कि आप चुप होकर खड़े हुए और आप कह रहे हैं भाई मैं चुप खामोश खड़ा हूँ, मतलब तवज्जो से सुन रहा हूँ ना। नहीं, तवज्जो से सुनने का मतलब है कि आप उसकी बात पे एक्सप्रेशन देंगे, हाँ मैं समझ रहा हूँ, हाई हाँ सो दिसका, जानन जिसने, अगर सामने वाले ने कोई ऐसी बात कही है कि जिस पे आपको अफसोस कर इजहार करना चाहिए तो आप कहेंगे जानन ने, जानन, जानन या जानन जिसने। ठीक है, अफसोस की बात है, इट्स वेरी पिटी। ठीक है,
ओ ये तो बड़े अफसोस की बात है। जानेन दिसने का मतलब बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस है, ये गलत है, वगैरह वगैरह। हाँ सूर्य दामे दिसने ये ना जिसका, हाँ सही तो कह रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं कम्युनिकेशन में, ये बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है जापानी ज़ुबान में। बात कहीं की कहीं चली जाती है। हम फिर शुरू कर रहे थे। जानाई दिस्का का मतलब ये है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं सामने वाले को कि ये बात मेरे ख्याल में सही है, आप कैसा समझते हैं। इकुन जानाई दिस्का मतलब तुम जाओगे नहीं क्या, इसका मतलब है कि तुम्हें जाना है। इकुन दिस हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि एक तो होता है इकू, जाऊंगा, अगर उसके आगे दिस लगा दिया तो इसका मतलब है जोर दे रहे हैं आप, इकुन दिस, हाँ हाँ जाऊंगा, जाऊंगा यार, इकुन दिस यो, जाऊंगा भाई, ठीक है। ताबेरुन दिस यो, खाऊंगा, ठीक है। अब खाना रखा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि खाओगे नहीं क्या, तो मैं कहूँ ताबेरुन जाना है दिस का, खाओगे नहीं क्या, ठीक है। ये थोड़ा सा बेतकल्लुफ़ी स्टाइल है बात करने का, कि दोस्तों में आमतौर पे जान पहचान वाले लोगों में होता है कि बात को जोर देने के लिए। मिसाल तौर पर मैंने आपको कोई शर्ट पेश की, आपने उसको यूँ देखा, ये जाना है जिसका, ये जाना है जिसका, अच्छी नहीं है क्या, मतलब अच्छी है यार, ठीक है। जब मैं कहूँ अच्छी नहीं है क्या, तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी है यार, क्या हो गया, ठीक है। तो इसको फिर शॉर्ट करके ई जानाई जिसका की जगह फिर शॉर्ट हो जाता है ई जानाई, ई जानाई, ठीक है। इकुन जानाई, जाओगे नहीं क्या, जानाई जिसका का शॉर्ट करके खाली जानाई कर दिया, नाई को थोड़ा खींच दिया, वो एक्सप्रेशन बताएगा। इकुन जानाई, जाओगे नहीं क्या, ठीक है। ताबेरुन जानाई, क्या नहीं खाओगे क्या, सरप्राइज है, का मतलब सरप्राइज है। अरे अरे जिस तरह हमारे अरे उर्दू हिंदी में बोलते हैं अरे, बिल्कुल जापानी में भी अरे का ऐसे ही इस्तेमाल है। अरे इखाना ही नो, एक स्टाइल है इखाना ही नो, नहीं जाओगे क्या, और एक उसको पॉजिटिव में करके जनाई लगाते हैं कि इखुन जनाई जिसका, नहीं जाओगे क्या, ठीक है। तो आराम नहीं करोगे क्या, यासुमुन जनाई जिसका, आराम नहीं करोगे क्या, मतलब तुम्हें आराम करना चाहिए। तो ये तो हो गया जानाई जिसका। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी मिसालें दे दी, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और इसी को शॉर्ट करके जां कर देते हैं, ई जां, अच्छा तो है, ठीक है, ई जां, ठीक है ना। इखनाई जां, क्या मतलब, नहीं जाओगे ना, नहीं जाना चाहिए यार, इखनाई जां, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। या थाबेरु जां, क्या मतलब नहीं खाओगे क्या, यानी खाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है। जनाई जिसका कि शॉर्ट करके जनाई भी कर सकते हैं और जां भी कर सकते हैं। अक्सर आप जापानियों को बेतकल्लुफ़ लोगों जब बात करते देखें, ई जां, मो ई जां, मो बस ठीक नहीं है क्या, बस ठीक है यार, मो ई जां, खाली मो ई भी, मो ई दिस यो, बस ठीक है यार, बस मो ई दिस, मो का मतलब बस। अब मो और मो में भी हम पढ़ चुके हैं फ़र्क। मो का मतलब है भी ऑल्सो, ठीक है, और मो का मतलब है बस अब, ठीक है, या ऑलरेडी के मीनिंग में भी आता है। मो था भी मचता, बस अब खा चुका यार, ठीक है। मो योमी मचता यो, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ यार, ठीक है। और खाली ई दिस के साथ भी लाते, मो ई दिस यो, मो ई दिस, बस अब ठीक है यार, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब नहीं आता तो बड़ा अजीब लगता है, जब आ जाता है तो कुछ भी नहीं है। अक्सर आप जापानी को सुनेंगे ई जां का मतलब ई जनाई जिसका, और ई जनाई जिसका का मतलब है अच्छा तो है यार, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। मेरे लिए दुआ करते रहें। सेहत अच्छी रहेगी तो आपको ये वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा यकीनन। फिर मैं आपको बता दूँ, जापानी ज़ुबान बहुत बेहतरीन ज़ुबान है। इसमें फेजेस आते हैं, ठीक है। आप एकदम से लगता है कि हाँ जी मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर आप एकदम डाउन हो जाते हैं, फिर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं यार कुछ नहीं होगा, फिर आप पढ़ते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं होगा।
नहीं होगा वाला सवाल ही नहीं है। मैं नहीं कर सकता, इसको आप खाने से अपने निकाल दें। जहन के किसी भी गोशे में आपके अगर ये बात है कि मैं ये जापानी ज़ुबान नहीं कर सकता, जब तक आप वो फियर आप नहीं निकालेंगे दिमाग में से, वो खौफ नहीं निकालेंगे कि मैं नहीं कर सकता, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिमाग में से ये खौफ निकाल दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। आप ये डिसाइड कर लें मैंने करना है और मैंने करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस वक्त आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम मैंने करना है, आप ठान लेते हैं मैंने करना है, तो सितारे जो है वो अपनी चालें जो हैं आपके हक़ में चलना शुरू कर देते हैं। ये ऊपर वाले का एक सिस्टम है कि वो देखता है कि आप कितने डिटरमिन्ड हैं। आप अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं, खुद ब खुद आपके लिए रास्ते निकलते जाएंगे और आप अच्छे लोगों से मिलते जाएंगे, आपको अच्छे लोग मिलते जाएंगे और आप जो है वो खुद ब खुद अच्छे रास्ते की तरफ चल जाएंगे। कोई भी काम करना शुरू करें आप देखें, आप सोचेंगे मैंने यार आज मैंने टोयोटा करोला ख़रीदनी है या मुझे टोयोटा करोला अच्छी लगती है। अब आप देखें गाड़ी आपको जो भी सड़क पर नज़र आएगी टोयोटा करोला, हर दूसरी गाड़ी आपको अबे हाँ यार देखो ना इसने भी तो टोयोटा करोला ली है, अबे देखो ना यार इसने भी तो टोयोटा करोला ली है। आप कोई और गाड़ी ले, मैंने मित्सुबिशी की मिनी पजेरो लेनी है, तो आपको वही गाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपको हर जगह जो है ना, हर तीसरी चौथी गाड़ी में अबे देखा ना यार, अबे हाँ देखो यार वो मिनी पजेरो जा रही है। तो सारी बात यहाँ और यहाँ है। जब दिल और दिमाग एक हो जाते हैं मसले हल हो जाते हैं। ठीक है, मोंदाई नाई दिस यो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोंदाई नाई दिस, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माफ़ी मुश्किल अरबी में कहते हैं। तो बिल्कुल आपने डिटरमिन्ड हो जाना है, मैंने करनी है जैपनीज़ और मैंने करनी है, कुछ मुश्किल नहीं है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, आपको मेरे जैसे लोगों की वीडियो मिल जाएंगी, मुझसे अच्छी वीडियोस भी मिल जाएंगी, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स मिलना शुरू हो जाएंगी, बड़े बड़े अच्छे इंटरनेट पे प्रोग्राम्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सारा आपके डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने डिटर्मिन्ड हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और अरिगतो गोजाइमाशिता।